अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कैटेगरी डिफाइन कर रहा हूँ और ये है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें अगर का इस्तेमाल होता है। अगर तुम भागोगे तो रेस जीतोगे, अगर ये करोगे तो ये नतीजा निकलेगा। इसमें दो हिस्से होते हैं फ़िक्रे के, एक को हम कहते हैं इफ़ क्लॉज और एक को कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले मैं फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और आज का टॉपिक है ज़ीरो कंडीशनल। 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स हैं जो मैं सेपरेटली डिफ़ाइन कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर। ज़रा कोर्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल कौन से फ़िक्रे होते हैं? ये वो फ़िक्रे होते हैं जिनमें आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ को डिफ़ाइन करते हैं। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि कहा जाता है उर्दू में आलमगीर सच्चाई, पूरी दुनिया में जो हमेशा एक जैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है कि इसकी इफ़ क्लॉज, अगर वाला जो हिस्सा है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और जो रिजल्ट क्लॉज का जिसमें नतीजा निकल रहा है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे। जैसे मिसाल तो अगर कोई मुसलमान मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है, ये देख लें कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हर बंदा इसको एक्सेप्ट करेगा। कोई ऐसा नहीं है जो कहीं नहीं ये झूठ बोला जा रहा है। अगर जैसे इसकी एग्जांपल आप देख लें, इफ़ अ मुस्लिम डाइस, मर जाता है, ही इज़ बरिड, उसे दफनाया जाता है। ये पैसिव है तो हमने उसको इसी तरीके से लिख दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ का होना लाजमी है, तब आपकी इफ़ क्लॉज और रिजल्ट दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। और अगर आपने मिसाल लेनी हो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम पानी को उबालते हैं तो वो बुखारात बन जाते हैं। हकीकत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक रीज़न उसमें होती है जो प्रूवन है, जो सारी दुनिया मानती है। लाइक जिसमें इफ़ वी बॉयल वाटर इट बिकम्स वेपर्स, तो ये तो सबको पता है, सब मानते हैं अगर ये होता है तो ये नतीजा निकलता है। तो ये याद रखें कि जो ज़ीरो कंडीशनल के सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर ये है कि इफ़ क्लॉज को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लें, रिजल्ट को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लें और पहले ये भी कंफर्म कर लें कि उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको सामने मिसालें दी, अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के हवाले से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, यानी कि चैनल का नाम है सैयद अली रज़ा काज़मी। उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस का एक फोल्डर है, उसमें आप सारे कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।